Hello class 6th. Today I am going to start the second unit from your literature. And the first chapter from second unit is how the rainbow was made. कि रेनबो कैसे बना. This is a fiction story. That means काल्पनिक कहानी है, कोई फैक्ट नहीं है, बट एंटरटेनिंग वन. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू सिट with your books. I think most of you have purchased the books. So sit with your books. I am going to read the chapter as well as I will explain it. One day, when the earth was new, Nanbazo looked out of the window of his house beside the wide waterfall and realized that all of the flowers in his meadow were exactly of the same color of white. एक दिन जब अर्थ नई नई बनी थी तो नैनबोजो ने अपनी खिड़की से झांका कि बिसाइड द वाइड वाटरफॉल, कि वाटरफॉल के साथ में जो ज़मीन थी वहाँ पर उस बाग में, उस गार्डन में, उस ज़मीन के हिस्से पर मेडो इज़ अ ग्रीन पार्ट ऑफ लैंड वर ऑफ द सेम कलर ऑफ वाइट. जितने भी फ्लावर्स थे उन सब का कलर एक ही था, ऑफ वाइट. ऑफ वाइट मीन्स अ येलोइश वाइट. ओके, हाउ बोरिंग. तो उसने कहा कितना बोरिंग है ये, सब चीज एक ही कलर की. ही डिसाइडेड टू मेक अ चेंज, सो ही गैदर्ड हिज पेंट्स एंड हिज पेंट ब्रशेस एंड वेंट आउट टू द मेडो. तो उसने सोचा कि यार ये सब चेंज करना पड़ेगा, इनके कलर चेंज करने पड़ेंगे. तो उसने क्या गैदर किया. गैदर मीन्स कलेक्टेड पेंट एंड हिज पेंट ब्रशेस. पेंट लिया डिफरेंट कलर्स के और अपना पेंट ब्रश लिया एंड वेंट आउट टू द मेडो. और उस ग्रीन लैंड की तरफ, ये ग्रीन पार्ट ऑफ लैंड की तरफ, उस छोटे से गार्डन की तरफ चला गया. Nanbazo sat down in the tall grass and arranged his red and orange and yellow and green and blue and indigo and violet paint pots next to him. और फिर उसने वहाँ जाकर डिफरेंट कलर के जो बॉक्सेस थे जिनमें कैसे कैसे कलर थे, रेड था, ऑरेंज था, येलो था, ग्रीन था, ब्लू था, इंडिगो हो गया डार्क ब्लू, एंड वायलेट हो गया जामुनी या ब्रिंजल कलर, लाइक ब्रिंजल कलर. वो सारे पॉट उसने अपने साथ में रख दिए. देन ही बिगैन टू पेंट द फ्लावर्स इन हिज meadow in many different colors. He painted the violet dark blue and the tiger lilies orange with brown dots. He made the roses red and pink and purple. He painted the pansies in every color combination he could think of. Then he painted every single daffodil bright yellow. Nanbazo hummed happily to himself as he worked in the brilliant daylight provided by brother sun. Now, अब उसने क्या किया, फ्लावर्स को पेंट करना शुरू कर दिया विद डिफरेंट कलर्स. वायलेट एक फूल होता है, उसको उसने कैसा कलर किया, डार्क ब्लू. और जो टाइगर लिली फ्लावर था उसको कैसे कलर किया, ऑरेंज. और उनके बीच में ब्राउन ब्राउन डॉट्स लगाए.
ही मेड द रोजेज रेड एंड पिंक एंड पर्पल, और कई तरह के रोजेज उसने बनाए, रेड पिंक कलर के, पर्पल कलर के, और पेंसिस भी एक फूल होता है। ही पेंटेड द पेंसिस इन एवरी कलर कॉम्बिनेशन ही कुड थिंक ऑफ, और जो जो कलर वो सोच सकता था उन सभी कलर से उन्होंने पेंसिस को कलर किया। वायलेट कैसा, डार्क ब्लू, टाइगर लिलीज ऑरेंज विद ब्राउन डॉट्स, रोजेस रेड, पिंक एंड पर्पल, एंड पेंसिस in every different colors. Then he painted every single daffodil bright yellow. Daffodils भी फ्लावर का नाम है। और फिर उसने जितने भी डैफोडिल फ्लावर्स थे उन सबको कैसे कलर किया, ब्राइट येलो। Nanabajo hummed happily to himself as he worked in the brilliant daylight provided by brother sun. हमिंग मीन्स अपने आप में गुनगुनाना, और फिर नैनबैजो बड़ी खुशी खुशी गुनगुनाने लगा, क्योंकि उसने ब्रिलियंट डे लाइट में काम किया था, यानी मौसम अच्छा था। और वो ब्रिलियंट डे लाइट किसने प्रोवाइड की थी, ब्रदर सन। उसने सन को क्या बोला, ब्रदर सन। दैट मीन्स ही वॉज पेंटिंग ऑल द फ्लावर्स इन अ क्लीन वेदर. It was a daylight weather. Okay. Then overhead, two little blue birds were playing games. They were chasing each other. The first little blue bird would chase his friend across the meadow one way. अब उसके ऊपर आसमान में दो ब्लू बर्ड्स खेल रही थी, और क्या खेल था, द फर्स्ट लिटिल ब्लू बर्ड वुड चेज हिज फ्रेंड अक्रॉस द मिडो वन वे, कि जो पहली वाली छोटी चिड़िया है वो दूसरे का पीछा करेगी पूरे मेडो के चारों तरफ चक्कर लगा के। देन दे वुड टर्न आउट, और फिर वो अपनी डायरेक्शन बदलेंगे, एंड द सेकेंड ब्लू बर्ड वुड चेज हिम बैक द अदर वे, और फिर सेकेंड ब्लू बर्ड उसको चेज करेगी। फर्स्ट पहले एक डायरेक्शन में उसको चेज करेगी, और फिर टर्न करेंगे, और सेकेंड ब्लू बर्ड फिर अदर को चेंज करेगी। जिप्टी जिप वेंट द फर्स्ट ब्लू बर्ड एज ही रेज्ड अक्रॉस द स्काई, और कैसी आवाज़ निकाली उसने, जिप्टी जिप। जिप वैसे कहते हैं बड़ी तेज साउंड होना। एंड वेंट द फर्स्ट ब्लू बर्ड एज ही रेज्ड अक्रॉस द स्काई, जैसे उसने रेसिंग शुरू की दूसरे को चेज करना शुरू किया, चेज मीन्स पीछा करना, तो क्या आवाज़ थी, जिप्टी जिप। देन जैपिटिजिंग वेंट द सेकेंड ब्लू बर्ड एज ही चेज्ड हिम इन द ब्रिलियंट सनशाइन, और जब उसने पहली वाली बर्ड को चेज किया तो उसकी क्या साउंड थी, जैपिटिजिंग। ओके। ओकेजनली Nanabajo would shade his eyes and look up into the endless blue sky to watch the two little birds playing. और बीच बीच में Nanabajo shade his eyes माने ऐसे करके ऊपर देखता था, आसमान में देखता था उन दो लिटिल बर्ड्स को खेलते हुए। देन ही वुड गो बैक टू वर्क, और फिर वो अपने काम में लग जाता था, पेंटिंग येलो सेंटर्स इन द वाइट डेजीज, और जो वाइट डेजी फ्लावर थे उनके बीच में जो था उसमें कैसा पेंट कर रहा था, वो येलो पेंट कर रहा था। ओके। देन above him the two birds decided to see how fast they could dive down to the green field below them. अब जो ऊपर दोनों बर्ड्स थी उन्होंने डिसाइड किया कि देखते हैं कौन कितनी जल्दी, कितनी फास्टली नीचे डाइव लगाता है और फिर ऊपर आता है। The first bluebird sailed down and then pulled himself up sharply just before he touched the ground.
अब सबसे पहले फर्स्ट ब्लू बर्ड गई, सीधे नीचे जाती रही और जैसे ही वो ग्राउंड के पास पहुंचने वाली थी, पुल्ड हिम अप, उसने अपने ऊपर को उसने दोबारा रिटर्न में ऊपर जाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, जस्ट बिफोर ही टच द ग्राउंड टच करने से पहले वो एकदम ऊपर को उड़ी। एज ही सोड कहते हैं ऊपर उड़ना। जैसे ही वो ऊपर गई पास नैन बेजो के पास से, हिज राइट विंग डिप्ड इनटू द रेड पेंट पॉट। उसका जो राइट विंग था, राइट फीदर था, वो कहाँ डिप कर गया, जो रेड पेंट का वहाँ पर पॉट रखा था बॉक्स। पहले जूम करके नीचे आई, फिर जैसे ऊपर गई तो अचानक उसका एक पंख रेड पेंट पे लग गया। Now when the second bluebird dove towards the grass, dove means वो डाइव की सेकंड फॉर्म है, जंप मारना नीचे को। When the second bluebird dove towards the grass, his left wing grazed means touch. His left wing grazed the orange paint pot. एंड सिमिलरली जब सेकेंड ब्लू बर्ड ने डाइव किया और ऊपर जाते वक्त क्या हुआ, उसके लेफ्ट विंग में कौन सा कलर टच हो गया, ऑरेंज पेंट पॉट। नैनबर्जो स्कोल्डेड द टू बर्ड्स, स्कोल्डेड मीन्स डांटना, बट दे केप्ट अप देयर गेम्स। नैनबर्जो ने उनको डांटा लेकिन दे केप्ट अप मीन्स कंटिन्यू रखा, देयर गेम, अपना गेम। डाइविंग डाउन टूवर्ड्स द ग्रास where he sat painting and then flying back up into the sky। और क्या था उनका गेम, पहले वो नीचे डाइव करते थे जहाँ नैनबर्जो पेंट कर रहा था और फिर सीधे ऊपर को उड़ते थे। Soon their feet and feathers were covered with paint of all colors। और जल्दी उनके सारे जो पैर थे या फीदर थे वो सारे कलर से, डिफरेंट टाइप के कलर से कवर हो गए। फाइनली नैनबर्जो स्टूड अप एंड वेव्ड हिज आर्म्स टू शू द बर्ड्स अवे। और फिर नैनबर्जो उठा, उसने कहा ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, एंड वेव्ड हिज आर्म, शू अवे मीन्स उन चिड़ियों को भगाया। रेलिक्टेंटली the blue birds flew away from Naineberjo and his paint pots। Reluctantly means और फिर थोड़ा उनको भी शर्म आई, उनको भी हेजिटेशन हुई, किनको, बर्ड्स को, and they flew away from Naineberjo and his paint pots। नैनोबेजो से और उसके पेंट पॉट से वो थोड़ा दूर हो गए, भाग गए। लुकिंग फॉर अनदर गेम टू प्ले, और सोचने लगे कि अब हम कौन सा गेम खेलें। Soon they started chasing each other again, sailing this way and that over the top of the giant waterfall that stood next to Naineberjo's house। अब वो कभी ऊपर जाते, कभी नीचे जाते, कभी एक चेज करता, कभी दूसरा चेज करता, और ऐसे करते करते वो एक बहुत बड़े वाटरफॉल के पास पहुंच गए। वाटरफॉल मीन्स झरना, जो पानी ऊपर से गिरता है। और वो वाटरफॉल कहाँ था, नैनोबर्जो के घर के पास। जिप्टी जिप, द फर्स्ट ब्लूबर्ड फ्लू थ्रू द मिस्टी स्प्रे ऑफ द वाटरफॉल। ही लेफ्ट अ लॉन्ग रेड पेंट स्ट्रीक अगेंस्ट द स्काई। और पहले फर्स्ट ब्लूबर्ड उस पानी के अंदर गई, और मिस्टी स्प्रे में जब झरना गिरता है तो छोटी छोटी बूंदें अलग से दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई धुंध हो। तो जब वहाँ से वो गुजरी तो उसने क्या किया, आकाश में कैसी लाइन बना दी, एक रेड कलर की लाइन बना दी। रेड कलर की लाइन कैसे बन गई, क्योंकि उसके फिट, उसके फीदर्स सारे कलर से कवर्ड थे। तो सबसे पहले रेड रहा होगा बाहर फिट पे, तो सबसे पहले उससे एक लाइन बन गई, ठीक है। देन Zappitizing, the second bluebird chased his friend through the mist, leaving an orange paint streak कहते हैं लाइन को। और फिर सेकंड ब्लूबर्ड उसके पीछे गई, वो भी उस झरने के पास गई और उसने आकाश में कैसी लाइन बना दी, ऑरेंज। देन द बर्ड्स टर्न टू गो बैक द अदर वे, दे रेस्ड बैक एंड फोर्थ एंड द कलर्स ग्रू मोर विविड।
अब उन बर्ड्स ने अगेन दे टर्न्ड बैक, फिर दोबारा उस झरने से गए और रेस करते हुए एक दूसरे को चेस करते हुए, कभी आगे, बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे, कभी कोई आगे था कभी कोई पीछे था। एंड द कलर्स ग्रू मोर विविड, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्ट्रीक बनते चले गए। विविड मीन्स डिफरेंट टाइप्स। व्हेन ब्रदर्स सन शोन ऑन द कलर्स दे स्पार्कल्ड रेडियंटली थ्रू द मिस्ट ऑफ द वाटरफॉल। और जब उन कलर्स पे सूरज चमका, सन की रेज गई, तो दे स्पार्कल्ड, वो चमकने लगे, रेडियंटली मीन्स ब्राइटली। बिलो दम नैनोबेजो लुक्ड अप इन डिलाइट व्हेन द ब्रिलियंट कलर्स स्पिल ओवर हिज मेडो। और नीचे जो नैनोबेजो बैठा था, जब उसने ऊपर देखा तो वो सारे कलर चमक रहे थे। कहाँ? उसके मेडो के ऊपर। A gorgeous arc of red and orange and yellow and green and blue and indigo and violet shimmered in the sky above the waterfall. और उस वाटरफॉल के ऊपर एक आर्क सा बन गया था डिफरेंट कलर्स का। कौन कौन से कलर? रेड, फिर उसके ऊपर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर डार्क ग्रीन, एंड देन आई टोल्ड यू ब्रिंजल लाइक, बैगन की तरह बैंगनी कलर। शिमर्ड, चमकने लगे, इन द स्काई, आसमान में, अबव द वाटरफॉल, उस वाटरफॉल के ऊपर। और जैसे ही सूरज चमका तो आर्क बन गया डिफरेंट कलर्स का। एंड दे स्टार्टेड शिमरिंग, और वो बड़े ब्राइटली चमकने लगे उस वाटरफॉल के ऊपर। नैनोबेजो स्माइल्ड एट द फनी लिटिल बर्ड्स, ब्लू बर्ड्स, एंड सेड, यू हैव मेड अ रेनबो। नैनोबेजो मुस्कुराया और उसने लिटिल बर्ड्स को कहा, अरे तुमने तो एक रेनबो बना दिया। नैनोबेजो वॉज सो प्लीज्ड दैट ही लेफ्ट द रेनबो परमानेंटली फ्लोटिंग अबव हिज वाटरफॉल। नैनोबेजो इतना खुश हुआ कि उसने परमानेंटली उन कलर आर्क्स को वाटरफॉल के ऊपर ही हमेशा फ्लोट करने दिया। इट्स कलर्स शिमरिंग इन द सनशाइन एंड द मिस्टिंग वाटर। और इसके कलर्स हमेशा कब चमकते थे? जब मिस्टी वाटर हो, यानी थोड़ा सा उनमें धुंध हो, हल्के हल्के कण हो, और सनशाइन हो। ये दोनों चीज़ें जरूरी थी। एक तो लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मिस्टी कहते हैं धुंध को, जैसे कोहरा होता है, तो एक तो मिस्टी वाटर होना चाहिए और दूसरा सनशाइन। जब भी ऐसा होता था तो दैट रेनबो यूज टू शिमर। शिमर मीन्स चमकना शुरू करता था। फ्रॉम दैट डे टू दिस, उस दिन से लेकर आज तक, वेन एवर ब्रदर सन शाइन्स हिज लाइट ऑन द रेन और द मिस्ट, अ ब्यूटिफुल रेनबो फॉर्म्स। अब जब भी सूरज चमकता है तो उसकी लाइट जब रेन पे पड़ती है या मिस्ट पे पड़ती है तो क्या होता है? एक बहुत सुंदर रेनबो फॉर्म्स बन जाता है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइटी रेनबो दैट स्टिल स्टैंड्स ओवर द वाटरफॉल एट नैनोबेजोज हाउस। और ये जो रेनबो बनता है ये क्या है? उसी रेनबो का रिफ्लेक्शन है। किस रेनबो का? जो आज भी नैनोबेजो हाउस के वाटरफॉल के ऊपर चमक रहा है। यानी जो भी रेनबो आप देखते हैं वो रेनबो रिफ्लेक्शन है किसका? वो जो नैनोबेजो के वाटरफॉल के ऊपर अभी भी चमकता है। किसने बनाया? ब्लू बर्ड्स ने। कैसे बनाया? पासिंग थ्रू द वाटर। लेकिन बना कैसे? ड्यू टू द कलर्स which they got in their feet and wings when Nanabejo was painting the different flowers. Is it clear to you? I hope you understood it. Bye bye. See you again.